काम कर सकता है। बर्क एजिस की एक बुक है, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी और हो सकता है काफी लोगों ने सुनी भी हो। लेकिन आज अपन लोग जो बात करेंगे उसी पाइपलाइन के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअल में जो हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, आज हम आरसी बिजनेस कर रहे हैं, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। बहुत से लोगों की सोच 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये होती है कि हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, हम लोग जो है ना समुदाय बना रहे हैं, परचेजिंग करवा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है हम लोगों की एक थ्योरी होती है। लेकिन बर्क एजेस ने बड़े ही साफ शब्दों में, और इस बुक को जिसने भी पढ़ा उसने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। और आज अगर आप इसको सुन लेते हैं और इसको बाद में पढ़िएगा भी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस बुक के साथ में मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। बर्क एजेस एक बात बोलते हैं यहाँ पर कि नॉर्मल इंसान नॉर्मल काम करता है, लेकिन जिस व्यक्ति का नजरिया बदल जाता है वो अपनी जिंदगी के अंदर अगर रेजिडुअल इनकम को कमाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ा कर सकता है। अब बात ये आती है कि रेजिडुअल इनकम को कमाने के लिए, रेजिडुअल इनकम होती क्या है? ये वो इनकम होती है कि अगर आप एक बार काम को बिल्डअप कर लें, उसके बाद में अगर आप किसी स्थिति में काम को करने के लायक नहीं रहते, तब भी इनकम बार 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 आपके पास में आती है। अब इस इनकम को पाने के लिए और इस इनकम का ग्राफ तैयार करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में करना क्या होगा, या कौन सी वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग ये चीज प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर लेके आ सकते हैं। तो बर्क एजेस एक स्टोरी शेयर करते हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। बर्क एजेस बताते हैं कि गांव था, उस गांव के अंदर दो कजन रहते थे, ब्रूनो और पब्लो। ब्रूनो और पब्लो, इन दोनों लोगों को, इन दोनों भाइयों को जिंदगी के अंदर एक अवसर की तलाश थी, एक मौके की तलाश थी। और ये हमेशा मौका तलाशते थे कि जिंदगी में कोई ऐसा मौका मिले हमें कि हम कुछ बड़ा कर पाए, जैसे अपन लोगों को भी रहती है। इनको मौका मिला। गांव के अंदर एक समस्या थी, वो समस्या थी कि गांव के अंदर पानी नहीं था। पानी के लिए लोगों को बहुत दूर ऊपर, जो पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक झील हुआ करती, उस झील पे जाना पड़ता था अपनी बाल्टियां लेके। तो गांव वालों ने सोचा कि हम बाकी के काम कर लेते हैं और इन दोनों भाइयों को काम की जरूरत है, हम इनको काम दे देते हैं और उसके एवज में हर परिवार से कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। अब जैसे ही सबको बिठाया गया और पब्लो और ब्रूनो के सामने इस चीज को रखा गया, तो जो ब्रूनो था बड़ा एक्साइटेड हुआ, उसको लगा कि उसको अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होने का एक तरीका मिल गया और अब उसके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी इस कहानी को ना बड़े ही दिल से सुनिएगा। जब आप दिल से सुनोगे ना तो रिलेट करोगे आप अपने आप से, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति के लिए। चाहे वो नौकरी वाला है, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो शॉप वाला है, आप कुछ भी करके जो इनकम घर में लेके आ रहे हैं, ये सबसे रिलेट करती है। जब मैंने सुना था ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि अच्छा यार, मैं ये कर रहा था, मुझे ये नहीं करना, मुझे इससे बड़ा करना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जब पब्लो और ब्रूनो को, दोनों को, जब ये बाल्टी वाला सिस्टम दिया गया कि भैया आप दोनों को बाल्टियां लेके जानी है पहाड़ी के ऊपर और उसको डेली भर के लाना है, सुबह आपको निकलना है, शाम को आपको लेके आना है और इसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। तो ब्रूनो बड़ा खुश था, उसको लगा सब कुछ हो गया, समस्याएं सारी निपट जाएंगी। वो लगे रहे, लेकिन पब्लो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसने महीना देखा, 2 महीना देखा जाके, लेकिन उसको एक चीज समझ में आई कि यार ये बाल्टियां मैं कब तक भरता रहूंगा? जब तक मैं ये बाल्टियां भर भर के लाता रहूंगा, जब तक तो मेरे पास पैसा आता रहेगा, और जिस दिन मैं क्षमता मेरी खत्म हो गई और मैं बाल्टी भर के नहीं लाया तो मेरे पास तो पैसा आना बंद हो जाएगा। हम लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर जब तक नौकरी पे जाते हैं पैसा आता है, जिस दिन नौकरी पे जाना बंद किया उस दिन पैसा आना बंद, जिस दिन दुकान खोलनी बंद कर दी उस दिन पैसा आना बंद। तो ये जो पब्लो था, उसके दिमाग में कुछ होने लगा, तो उसने सोचा कि यार ये तरीका ठीक नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। उसके दिमाग के अंदर एक विचार आया। वो विचार क्या आया? वो विचार आपके इस डायरेक्ट सेलिंग से रिलेट करता है, हम सब लोगों की डायरेक्ट सेलिंग से रिटेल करता है, आरसी बिजनेस से रिलेट करता है। वो क्या था कि उसने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं उसको तो एजिट करूंगा, क्योंकि मेरे को जो पैसा आ रहा है उससे मेरा घर चल रहा है, लेकिन इसके साथ में जो मेरा बचा हुआ टाइम है उसके अंदर मैं कुछ विशेष करूंगा। और वो विशेष क्या था कि उसने कस्सी फवाड़ा लिया और अपनी बाल्टी को वापस लाने के बाद में वो वापस पहाड़ी पे जाता और उसने खुदाई शुरू करी और पाइपलाइन बिछानी शुरू कर दी।
एक एक पाइप का टुकड़ा जोड़ना शुरू कर दिया। अब उसकी ये हरकत देख के, उसकी ये जो तरीका था देख के, तो जो ब्रूनो था वो उस पे हंसने लगा, बोला यार ये क्या कर रहा है? तो वो बोला कि यार मैं पूरी जिंदगी ये बाल्टियां भरने वाला काम नहीं कर सकता, मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा, इसको अपने घर तक लेके जाऊंगा। तो जो दूसरे वाला जो था वो हंसने लगा उस पे, बोला यार ये क्या है, ये कौन सा तरीका है, ऐसा नहीं हुआ करता, ये पॉसिबल नहीं है। हम भी जब इस बिजनेस को करते हैं, पार्ट टाइम के अंदर करते हैं, तो बहुत से लोग हम पे हंसेंगे, हमारे साथ वाले ज्यादा हंसते हैं। वो कहते हैं यार क्या जरूरत है, पैसा आ तो रहा है। तो ऐसे ही जब ब्रूनो को विश्वास नहीं हुआ, वो डेली सिर्फ बाल्टी भरता रहा। पब्लो ने डे बाय डे रोज काम किया, काम किया, काम किया, साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, वो बाल्टी भी भरता लिया। लेकिन बाद में चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, उसने अपने काम को जारी रखा, खुदाई शुरू रखी और पाइप के टुकड़े बिछाता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो पाइप के जो टुकड़े जुड़ते जुड़ते वो पाइपलाइन उसके घर के दरवाजे पे आ गई। और जैसे ही वो दरवाजे पे आई, उसने सिस्टम के थ्रू एक टूटी उसके ऊपर लगा दी। अब चमत्कार क्या हुआ कि जैसे ही उसने टूटी खोली, वो पानी डायरेक्ट झील से उसके घर में आने लगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? पानी उसके घर में आने लगा। अब वो जैसे टूटी खोलता वो पानी आ जाता। लेकिन जो ब्रूनो था, उसके माथे में शिकन दागी, क्योंकि उसको अभी भी पानी के लिए झील पे जाना पड़ेगा, पहाड़ी को चढ़ना पड़ेगा। अब जो ब्रूनो था उसने क्या किया, पब्लो था उसने क्या किया, अब उसके दिमाग में एक और विचार आया। उसका विचार ये आया कि अब मैं एक काम करता हूं कि मैं अपने कनेक्शन में से लोगों को कनेक्शन देना शुरू कर देता हूं। जो मुझे बाल्टी भरने का पैसा दे रहे थे ना, उससे कम ले लेता हूं, लेकिन लोगों को पाइपलाइन बिछाना सिखा देता हूं, अपने घर से कनेक्शन दे देता हूं और थोड़ा थोड़ा पैसा लेना शुरू करता हूं। चमत्कार हुआ, वो मिरेकल मैन बन गया वो बंदा। उसने सबको पाइपलाइन देना शुरू किया। अब सिर्फ एक ही काम था सबका कि टूटी खोलनी है, पानी आएगा, पानी का मतलब पैसा आएगा, ये सबका था। आज हम लोग सोच के देखें, आरसी बिजनेस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही पाइपलाइन बिछा रहे हैं, हम लोग यही पाइपलाइन बिछा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज मैं बताऊं आपको, कि हम लोग लोगों के साथ मेहनत करते हैं, पाइप उनके घर तक पहुंचा भी देते हैं, लेकिन अगर वो किसी कारण से अगर उसको खोलना भूल जाते हैं तो हम भी भूल जाते हैं और उस पाइप में जंग लग जाती है। अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर, आपका कोई लीडर अगर उस पाइपलाइन को भूल चुका है, तो उसके साथ में दोबारा बैठें, उसको उसकी पावर के बारे में बताएं, हमें डायरेक्ट सेलिंग की पावर के बारे में बताएं, तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्लियर हुई मेरी बात कि हम लोग जो आरसी बिजनेस कर रहे हैं वो एक पाइपलाइन का बिजनेस है। जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है कि पाइपलाइन की जरूरत है भी कि नहीं है हमें, हम लोगों को, ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। बिल्कुल है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम से आज काम कर रहे हैं, जिस बाल्टी वाले सिस्टम को हम लोग अपनाए हुए हैं। अब ये बाल्टी वाला सिस्टम क्या है एक्चुअल में? बाल्टी वाला सिस्टम है कि जो भी हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे हम किसी शॉप को कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस कर रहे हैं, वो सब बाल्टी वाला सिस्टम है। जब तक हमारी क्षमता है, जब तक हम उसको भर के ला रहे हैं अपने परिवार के लिए, तब तक तो वो काम कर रही है। लेकिन जिस दिन हमारी एबिलिटी खत्म होगी तो हम वो बाल्टी को भरने नहीं जा सकते, उसी दिन हमारी इनकम भी बंद हो जाएगी। आप खुद सोच के देखें। कुछ सवाल हैं, आप सोच के देखें, जो राइटर ने करे, और मैं आप लोगों के साथ में वो डिस्कस करना चाहता हूं। राइटर ने कहा कि पहली चीज, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप क्या करेंगे? ये जो सवाल हैं, इनको आप अपने ऊपर सोच के देखिएगा एक बार, अपनी स्थिति को एक बार जान के देखिएगा। तो पहला सवाल जो राइटर ने किया वो क्या किया, कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो हम क्या करेंगे? दूसरा सवाल, अगर हम बीमार पड़ जाएं और डिसेबल हो जाएं किसी भी कारण से, तो हम क्या करेंगे? समझ रहे हैं? तीसरी बात, कि अगर किसी बीमारी की वजह से हमारी सारी सेविंग्स अगर लग जाए तो हम क्या करेंगे? चौथा सवाल, कि अगर इनकम बंद हो गई, घर का खर्चा कब तक चलेगा? 6 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 1 महीना चलेगा, या 3 हफ्ते चलेगा, या एक दिन चलेगा? इसको एक बार सोच के देखें और दिल से सोच के देखें इस चीज को।
अब वो ये कहता है कि अगर हमें इन चीजों से निजात पाना है, अगर इस स्थिति से निजात पाना है, और आपके अगर ये क्वेश्चन जो रखे गए हैं, अगर ये आज आपके दिल पे और दिमाग पे अटैक कर रहे हैं, और वास्तविकता है ऐसा कि अगर आज कोई भी चीज ऐसी छिन जाती है तो हमारे पास में जरिया क्या है, अगर हमारा इन सब चीजों का सवाल ये आ रहा है कि नहीं, हमें करना है कुछ, तो हम ये पाइपलाइन वाला जो सिस्टम है इसको अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर हो रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी। तो अब राइटर जो कहता है कि यार हम कहीं जुआ तो नहीं खेल रहे अपनी लाइफ के साथ, हम कहीं आंखों पे पट्टी नहीं बांध रखी हम लोगों ने, हम लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मेरा साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो एक बार हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाके देखो, अच्छे अच्छे आज ब्लास्ट हुए पड़े हैं। इसीलिए आज हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो हमारी जिंदगी के लिए पाइपलाइन बिछाए, क्योंकि टूटी आप लगाएंगे, पाइपलाइन आप बिछाएंगे, लेकिन उस टूटी को जो भी परिवार के अंदर खोलेगा पानी तो उसके लिए भी आएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? हम लोग मेहनत कर देंगे एक बार, लेकिन ये आजीवन हमारी सातों पीढ़ियों के लिए ये पाइपलाइन काम करेगी। उनको जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी वो जैसे ही खोलेंगे इसको, पैसा आएगा। लेकिन बाल्टी वाले सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम बाल्टियां भरते हैं, फिर अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि बाल्टी कैसे भरनी है, इसलिए हम उनको स्कूल में डाल देते हैं, उनको बीए करवाते हैं, एमबीए करवाते हैं। ठीक है, शिक्षा अपनी जगह ठीक है, चार लोगों में बैठने के लिए आज की डेट में कहा जाता है कि आपके पास में शिक्षा होनी चाहिए, ताकि बोलचाल का जो लैंग्वेज का जो एक तरीका है वो समझ में आ जाए। लेकिन अगर इनकम सोर्स ऑफ को लेकर देखा जाए तो यार बाल्टी वाला सिस्टम क्यों सिखाते हो? जिस सिस्टम ने हमें तरक्की नहीं दी तो हमारे बच्चों को तरक्की कैसे? किसी की आवाज आ रही है कविता जी, आप सबको म्यूट कर दीजिए। जी। जो पाइपलाइन जो चीज है, अगर हम एक बार इसको बिछाने में कामयाब हो जाते हैं और इसको अगर बार समझ लेते हैं, तो फिर हमारे रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम चैलेंज आएंगे, वो सब हम उन चैलेंज को देखते हुए फिर भी हम काम करेंगे उसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हम किस चीज का निर्माण कर रहे हैं एक्चुअल में। आपको आज पता लग जाए कि आपके बच्चे के लिए आपको कोई ऐसी चीज करनी है जिसके अंदर उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब चाहे आंधी आए, अब चाहे तूफान आए, अब चाहे आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, अब चाहे आपके पास में मोटरसाइकिल नहीं है, अब चाहे आपके पास में प्लेन की टिकट नहीं है, अब चाहे कुछ भी नहीं है, आपने रोटी नहीं खाई तब भी चलेगा, लेकिन हम अपने उस बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा एक विजन क्लियर हो जाता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूं। तो पाइपलाइन भी क्या है? भविष्य का निर्माण है, हम सबके परिवारों के भविष्य का निर्माण है। इसलिए जितने भी चैलेंज आए साइड कर दीजिएगा, और एक चीज को विचार दिमाग को दिमाग में रखना है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। आप सोच के देखिए, आपने आज तक अगर 100 लोगों को ज्वाइन करवाया तो आपने 100 पाइपलाइन जोड़ दी है। अब उसको कैसे रिकवरी में लेना है वो भी सीखना पड़ेगा अपने को। तो मैं आगे बढ़ता हूं। जो व्यक्ति पाइपलाइन को बिछाने में कामयाब हो जाता है, ये मैं पाइपलाइन पाइपलाइन जानबूझ के बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जो चीज बार बार रिपीटेशन होती है ना तो वो हमारे जहन में जाती है, उसके ऊपर अपन लोग फोकस भी हो सकते हैं। पाइपलाइन एक बार बिछाने के बाद में ये 24 आवर्स, 7 डेज, 365 डेज आपके लिए काम करती है। बाल्टी, जब तक आप बाल्टी उठाने जाओगे वो तब तक काम करती है। मेरी बात क्लियर हुई? जी। अब बात ये आती है, सबसे बड़ी बात, कि पाइपलाइन के अंदर हमें मिलता क्या है जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, लेवरेज। लेवरेज करना, इनकम को बढ़ाना, या चीजों को हल्का करने का नाम भी लेवरेज होता है। और लेवरेज जो शब्द है ये फ्रांस से मिला है हम लोगों को, फ्रांस के अंदर बोला जाता है किसी भी चीज को हल्का बना देना। अब लेवरेज के अंदर दो पार्ट आते हैं। लेवरेज के अंदर हम दो चीजों को लेवरेज कर सकते हैं। पहली चीज, हम अपने समय को लेवरेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम अपनी मनी को लेवरेज कर सकते हैं। आज जो अपन लोग बात करेंगे आगे की, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हम लोग अपने समय को कैसे लेवरेज करें, और हम लोग अपने जो पैसे को है वो कैसे बढ़ाएं। तो पहली बात पैसों की, क्योंकि पैसा सबको अच्छा भी लगता है, तो पैसे की बात पहले कर लेते हैं। इस सिस्टम के अंदर
एक डबलिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। इस सिस्टम के अंदर एक डबलिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। बाल्टी वाले सिस्टम के अंदर अगर एक बाल्टी भर के लाओगे तो एक बाल्टी का पैसा मिलना है। हाँ, ये डिपेंडेबल है। कई बार कई लोग कहते हैं कि यार हमारी जॉब है ना बड़ी है, हमें पैसा ज्यादा आ रहा है। वो पैसा ज्यादा नहीं आ रहा भाई साहब, आपको बड़ी बाल्टी उठाने का मौका दे दिया कंपनी वालों ने, तो बड़ी बाल्टी उठा के ला रहे हो, बड़ा भाई पानी लेके आ रहे हो तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन बाल्टी जिस दिन नहीं उठा पाए तो वो पैसा तो नहीं आना ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? जी जी जी। जी। ठीक है। जी। जी। अब जो कॉन्सेप्ट है डबलिंग वाला, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर फोर्ब्स पत्रिका में आया था कि 5 में से 4 करोड़पति जो अरबपति हैं, उन 4 लोगों ने सिस्टम्स को फॉलो करके या डबलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपनी एसेट को बड़ा किया। जैसे बहुत से लोगों ने जो पैसा धन कमाते हैं उसको स्टॉक में डाला, बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट में डाला, बहुत से लोगों ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डाला, बहुत से लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में डाला, कमोडिटी में डाला। इन चीजों में पैसे को डाल के भी उन्होंने लेवरेज किया, इसको बढ़ाया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसके अंदर भी आप डबलिंग सिस्टम को, क्योंकि चैलेंज क्या आता है कि हमारे पास में इतना पैसा बचता नहीं कि हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करके और उसको बड़ा कर सकें। तो अब दूसरा तरीका ढूंढते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि डबलिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है इस सिस्टम के अंदर। एक बार एक राजा थे चाइना के। चाइना के राजा को शतरंज खेलने का शौक हो गया। अब वो दिन रात शतरंज खेला करता। अब शतरंज का ऐसी धुन सवार हुई उसके ऊपर कि उसने सोचा कि जिसने ये शतरंज बनाया ना, मैं उसको सम्मानित करूंगा। उसके मन में ये इच्छा बनी। अब उसको सम्मानित करने के लिए उसने उस व्यक्ति को बुलाया अपने पास में और बोला कि तेरी जिंदगी की जो भी एक विश है मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि तूने जो इजाद किया आज वो मेरे दिल को भा गया। मांग क्या मांगता है? तो क्योंकि बनाया तो शतरंज था, तो उसने कहा कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ चावल चाहिए। और चावल की कंडीशन है कि मेरी शतरंज को खोलो, पहले बॉक्स में एक चावल रखो, दूसरे में दो चावल रखो, तीसरे में चार चावल रखो। ऐसे करके बढ़ते क्रम में मुझे ये सारे खानों में चावल दे दो। अब राजा बोला कि यार इसने शतरंज बनाया भी कि नहीं बनाया, ये तो पागलों वाली बात कर रहा है। तो बोला चलो, विश तो मांगी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो उसने पहला चावल रखा, दूसरे में दो चावल रखे, तीसरे में चार चावल रखे। जैसे ही दो बॉक्स कंप्लीट हुए, शतरंज के 16 खाने पे पहुंचा, 16वें खाने पे पहुंचा, तो पता लगा कि 32,768 चावल के दाने रख चुका था और अभी तो पेंडिंग पड़े थे। राजा को पूरी कहानी समझ में आ गई कि भैया आप फंस चुके हैं, क्योंकि जैसे ही अगले वो कंप्लीट करेगा तो उसको लमसम लमसम 18 मिलियन ट्रिलियन चावल की जरूरत थी। समझ रहे हैं आप? हम लोग भी जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हम दो व्यक्तियों को, चार व्यक्तियों को, छह व्यक्तियों को ज्वाइन करवाते हैं। अगर सिस्टमेटिकली काम करते हैं तो वो दो चार आगे बढ़ते 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 इस क्रम में चले जाते हैं जिसकी हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की होती। हमने इतनी जिंदगी के अंदर इतने जानकारों को कभी सोचे भी नहीं होते, हमारे बाप दादाओं को नाम भी नहीं जाना होता। लेकिन ये डबलिंग कॉन्सेप्ट वाला जो सिस्टम है ना, ये यहां पे काम कर जाता है। आपको हजारों लोग आपके नाम से जानना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जब आपकी टीम में आते हैं और जो काम करना शुरू करते हैं, तो वो सिस्टम आपके लिए, किसी की आवाज आ रही है कविता जी, वो सिस्टम आपके लिए टाइम को लेवरेज कर देता है, बड़ा कर देता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे टाइम लेवरेज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, इनकम भी लेवरेज होनी शुरू हो जाती है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। अब जो आइंस्टाइन, आपने सुना होगा आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन ने बोला था कि ये जो डबलिंग कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इसके बारे में परिकल्पना करना
कोई छोटी बात नहीं है। और हम लोग जिस सिस्टम में है आज, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में है, इसके अंदर यही है कि हमारे अंदर चाहे एबिलिटी है चाहे नहीं है, लेकिन हमारी टीम के अंदर ऐसे लोग आ सकते हैं, हमारे पूरे समुदाय के अंदर ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपकी फोर्स को बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरी, टाइम को लेवरेज करने की। टाइम कैसे लेवरेज होता है? विजय विरोधिया जी एक बात बोलते हैं, और बहुत से बड़े बड़े जो नेटवर्कर हैं एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस के अंदर या तो आप 5 साल काम कर लो या आप 45 साल जिंदगी के लगा लो, अगर अनुपात निकाला जाए तो पता लगेगा कि अगर इस सिस्टम के थ्रू हमने 5 साल अगर तरीके से दिए हैं तो वो 50 सालों पे भारी पड़ने वाले हैं। अब ये टाइम लेवरेज करने वाली जो बात है ना, कि आपको जो 50 सालों में जो कमाना है उसको 5 सालों में कैसे किया जाए। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो राइटर ने दिया, बर्क हेजेस जी ने दिया। उन्होंने कहा कि एक ओक का पेड़ आप लगाएं। पहला तरीका यह है कि आप उसके ऊपर बैठ जाएं। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा और आप उसके टॉप में पहुंचना चाहते हैं तो उसके ऊपर बैठ जाएं। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको 50 साल लगेंगे बढ़ने में, आप ऑटोमेटिकली 50 साल में ऊपर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। आपके लिए पेशेंस भी मायने रखेगा, क्योंकि 50 साल का पेशेंस है, आपको लेना पड़ेगा। आंधी भी आएगी, तूफान भी आएंगे, सब काम होंगे। ऐसा नहीं है कि 50 साल अगर आपने चूज कर लिया तो कोई जिंदगी के अंदर चैलेंज नहीं आएगा, वो आएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, भगवान ने जो आपके भाग्य में लिख दिया कि जो चैलेंज आना है वो तो आएगा, चाहे आप आरसी बिजनेस करो चाहे मत करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? भैया आप करो चाहे मत करो, वो जो चैलेंज लिख दिया ना वो तो आएगा। अब चाहे टॉप पे बैठे हैं, 50 साल का इंतजार कर रहे हैं, वो तब भी आना है। अब वो दूसरा तरीका कहता है कि अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव कर लो कि अगर ओक का पेड़ आपको दिख रहा है तो 5 साल के अंदर उसके ऊपर कैसे जाया जाए ये सीख लो। अगर आप ऐसा सीख लेते हैं तो 5 साल के अंदर आपने 50 साल का काम कर लिया। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब इसके अंदर भी क्या है, वो तकलीफ भी आनी है, वो सारी चीजें होनी है। लेकिन यहां पे कौन सी चीज काम करेगी? यहां पे काम करेगी आपका ड्राइविंग फोर्स। अब ये ड्राइविंग फोर्स क्या है? आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति को गोली मारी और वो गोली मारने से व्यक्ति मर गया। सुना आपने? सुना होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी जाए तो मर जाता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया में आज तक कोई भी आदमी गोली से नहीं मरा। आज तक दुनिया में कोई भी आदमी गोली से नहीं मरा। वो मरा है उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स से। अगर गोली से मरता होता, मेरे हाथ में गोली होती, मैं आप पे फेंक के मारूं तो मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। इस चीज को प्रूव करने के लिए डॉक्टर ने एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया और उसके अंदर गोली डाल दी। वो बंदा 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ उसको। तो पता लगा कि एक्चुअल में वो गोली से क्यों मरता है, क्योंकि गोली जिस चीज पे काम करती है वो उसकी गति है। गोली में गति होती है, और जितनी तेज गति होती है तो कई बार